एंड येस वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस सारे उन क्लाइंट्स के लिए हैं जो किसी ना किसी तरीके से जीएसटी से रिलेटेड है, यानी कि ऑल जीएसटी यूजर्स, ऑल जीएसटी क्लाइंट्स। आज का वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए, प्लीज पूरा देखिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉप 7 थिंग्स जो आप कर सकते हो अपने बिजनेस में टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ जीएसटी नोटिस इन फ्यूचर। यानी कि आप अगर चाहते हो कि कोई जीएसटी नोटिस आपको परेशान ना करे इन फ्यूचर, तो प्लीज आज का ये 7-8 मिनट का वीडियो जरूर देखिएगा। नंबर 1, प्लीज अपने गिरेबान में जाके देखिए। कहते हैं ना, दूसरों को देखने से पहले खुद को देखिए। यहाँ पे भी मैं यहीं से शुरुआत करूंगी। आप कुछ मत कीजिए, आप अपने जीएसटी पोर्टल पे जाइए, जीएसटी पोर्टल gst.gov.in पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए अपना जीएसटी नंबर। जैसे ही आप अपना जीएसटी नंबर सर्च करेंगे तो वहां पे आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। क्या कुछ चीजें आपको चेक करनी चाहिए। नंबर 1, आपका एड्रेस सही लिखा हुआ है कि नहीं। नंबर 2, आपकी गुड्स और सर्विसेज की जो कैटेगरी है वो सही लिखी हुई है या नहीं। एंड फाइनली नंबर 3, आपकी रिटर्न फाइलिंग टेबल को प्लीज गौर फरमाइएगा। ये देखिएगा कि आपका सीए या आपका अकाउंटेंट या आपका जो भी कंसल्टेंट है वो टाइमली आपकी रिटर्न्स फाइल कर रहा है कि नहीं। अगर, क्योंकि देखिए मालिक का कोई मालिक नहीं होता है। आप अपने सीए को बोलोगे भाई मैं ये काम में डील करता हूँ, वो सही डालेगा भी, लेकिन मेरी सजेशन हमेशा अपने क्लाइंट से होती है कि एक बार खुद देखिए। चाहे हम उनको निकाल के दे देंगे, अगर आपको नहीं समझ पाए कि कैसे चेक किया जाता है, अपने सीए से पूछे कि कैसे चेक करते हैं, मुझे फोटो खींच के भेज दो या स्क्रीनशॉट भेज दो। वहां पे आप ये जरूर देखिए कि आपकी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं, या जितने आपके एड्रेसेस है, मान लीजिए आपका एक दुकान यहाँ पे है, गोडाउन कहीं और है, एक एक्स्ट्रा वर्कशॉप कहीं और है, वो सारे एड्रेसेस आपके मेंशन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि सिर्फ एक एड्रेस हो और मेरा काम हो जाएगा। कई बार जीएसटी जब नंबर सर्च करते हो तो सिर्फ दुकान का एड्रेस दिखेगा, तो उस केस में मैं आपको कहूंगी लॉग इन करके देखिए, अपने सीए से पूछिए भाई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में तूने मेरा गोडाउन डाला है, तूने मेरी वर्कशॉप डाली है या नहीं। क्योंकि कभी भी अगर जीएसटी ऑफिसर आया तो वो तो एक पेनल्टी का ठप्पा लगा के चला जाएगा कि पेनल्टी भरो। पॉइंट नंबर 2, हमने अपने आप को तो देख लिया, अब हमें ये देखना है कि जो बाकी के हमारे वेंडर्स हैं वो भी केवाईसी कंप्लायंट है या नहीं जीएसटी में। हमने आज तक केवाईसी कंप्लायंट वर्ड सुना होगा सिर्फ बैंक से रिलेटेड। वो टाइम आ गया है दोस्तों कि हम जीएसटी मैटर्स में भी केवाईसी कंप्लायंट हो जाएं। तो आप किसी भी छोटे बड़े वेंडर से डील करते हैं तो उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने या तो अकाउंटेंट या अपने सीए, और अगर आप खुद कंप्यूटर से आबी हो तो क्विकली उस पर जीएसटी पोर्टल पे जाना है, अगेन gst.gov.in पे जाना है, वहाँ पे अपने वेंडर का जीएसटी नंबर डालना है, और जीएसटी नंबर डालते ही उसका एड्रेस, उसके गुड्स और सर्विसेज, उसकी रिटर्न फाइलिंग टेबल, ये सब कुछ आ जाता है। प्लीज ये देखिए कि उसने अपना एड्रेस सही डाला है कि नहीं। हो सके तो एक फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर कीजिए उस एड्रेस पे। खुद आपको टाइम नहीं है तो अपने किसी स्टाफ को भेज सकते हैं। नंबर 2, ये देखिए कि जिस गुड्स को आप उनसे खरीद रहे हो वही गुड उन्होंने वहां पे जीएसटी पोर्टल पे दिखाया है कि नहीं, और अगर कुछ अलग है तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपने जीएसटी पोर्टल को ठीक करें। नंबर 3, उनकी रिटर्न टाइम पे फाइल हो रही होनी चाहिए, तो 3B 1 ये सब प्लीज चेक कर लीजिए कि अगर वो कंप्लायंट नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि उनके साथ डील मत कीजिए और उनसे सामान मत लीजिए, क्योंकि आगे चल के बहुत भारी पड़ सकता है। नंबर 3, प्लीज अपने सीए को बोलिए कि हर महीने 2B रिको जरूर करें। 2B जिन मेरे क्लाइंट्स को नहीं पता है क्या होता है तो मैं बता दूं, 2B रिको का मतलब होता है कि जो आपने परचेज की उसकी डिटेल्स आपके 2B में दिख जाती है हर महीने। यानी फेब की परचेज मुझे मार्च में मेरे 2B पे आ जाएंगी, जिन जिन वेंडर्स ने रिटर्न फाइल की होगी उनकी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 2B रिको करवाना है। जो मैंने परचेज के बिल दिए अपने सीए को, उसको बोलना है यार 2B से इसको मैच कर दे। और अगर जो भी नॉन कंप्लायंस हैं, जो मैच नहीं हो रहे हैं बिल्स, यानी कि मेरे बिल तो हैं तेरे पास लेकिन 2B में मेरी पार्टी का नाम नहीं दिख रहा है, तो प्लीज मुझे हर महीने बताओ, ताकि आप उस वेंडर को कॉल करके स्पेशली बोल पाए कि भाई ये 2B पे नहीं दिख रहा है। स्टाफ लगा दो इस काम पे जो यही काम आपके लिए करके देगा आपको। अगर वो वेंडर आपकी बात नहीं मान रहा है और 2B पे आपका नाम ही नहीं दिख रहा वेंडर का, तो फिर मेरी सजेशन अगेन यही होगी कि उसके साथ आगे चल के डीलिंग आप धीरे धीरे कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप 18% महंगी सर्विसेज या गुड्स खरीद रहे हैं उनसे। पॉइंट नंबर 4 ये है कि प्लीज अपने वेंडर्स को 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया कीजिए। रूल ये कहता है जीएसटी का कि अगर आप पेमेंट 180 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं कर देते हैं, यानी कि फरवरी का माल खरीदा और अगस्त तक अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो उनको, तो आइडियली जो आपने परचेज किया उसका जो इनपुट क्रेडिट है वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपको तब मिलेगा जब आप उसके 180 दिन के बाद या जब भी 365 दिन के बाद मान लो आप पेमेंट करते हो, उस महीने में आपको आईटीसी मिलेगा।
तो ये एक बहुत बड़ा ट्रबल हो जाता है कई बार, क्योंकि जब आपका असेसमेंट होगा, अगर नोटिस खुला, आपका नोटिस आया और आपका असेसमेंट खुला, तो सबसे पहले जीएसटी ऑफिसर यही देखता है कि जितनी परचेज की है उन सबकी पेमेंट बताओ 180 दिन के अंदर हुई कि नहीं, सीधा उठा के आईटीसी इनएलिजिबल हो जाएगा। प्लीज इस बात का बहुत ख्याल रखिए। नंबर 5 इनएलिजिबल आईटीसी। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कौन से ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट हैं जिसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, कौन से ऐसे परचेजेस हैं जो आपको करने का आपको जीएसटी इनपुट नहीं मिलता। नंबर 1 कार। आप सोच के ले लें कि 10 लाख की कार है, कम से कम 1-2 लाख का जीएसटी मिल जाएगा मेरे को, तो ऐसा नहीं है, कार का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। नंबर 2 है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप अपना ऑफिस बना रहे हो और आप सोच रहे हो कि उसकी सीमेंट पत्थर के बिल उसका मैं जीएसटी इनपुट ले लूंगा, तो अगेन ये अलाउड नहीं है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के काम में हो तो ये कर सकते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन के काम में नहीं हो तो ये इनपुट एलिजिबल नहीं है। फूड एंड बेवरेजेस। अगर आप खाना खरीद रहे हो, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इनके भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलते हैं। आप उसके बाद अपनी हेल्थ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जन के पास जा रहे हैं, स्पा जा रहे हैं, ब्यूटी सलून जा रहे हैं, और इन सब जगहों पे 18% जीएसटी ले रहे हैं और अपना जीएसटी नंबर दे के आ जा रहे हैं कि मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दो। तो वो लोग तो दे देंगे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। मेरे सैलून क्लाइंट्स भी हैं, हमें जो क्लाइंट दे के जाता है जीएसटी नंबर हम तो डाल देते, लेकिन आपको आइडियली वो क्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनएलिजिबल है, ये ब्लॉक्ड क्रेडिट है, ये आपको अलाउड ही नहीं है। देन अगर आप होटल्स ले रहे हो अपने सिटी के बाहर, आप मान लो दिल्ली में हो, आप घूमने गए मसूरी और आपने सोचा यार मसूरी में होटल ले लेता हूँ, वहाँ पे अपने बिजनेस का जीएसटी नंबर छोड़ा है। अब वो वाला जीएसटी आपको सिर्फ तब मिल सकता है जब आपका मसूरी में या उस स्टेट में जहाँ पे आप घूमने गए हो वहाँ पे इनपुट टैक्स, आपका कोई बिजनेस हो, सिर्फ उस बिजनेस को वो आईटीसी मिलेगा। दिल्ली वाले बिजनेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता मसूरी वाले स्टेट का। तो आपको ये प्लीज ख्याल रखना है कि होटल्स अगर आप दिल्ली में कर रहे हो, कोई पार्टी कर रहे हो, अपना आप बोल रहे हो मेरी क्लाइंट पार्टी है, कोई मेरा क्लाइंट आया था इंडिया के बाहर से, उसको मैंने स्टे करवाया, उसका मैंने बिल भरा, सिर्फ दिल्ली में आपको मिल सकता है। आप दिल्ली के बाहर के बिल्स का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर हम कहें कि आउटडोर केटरिंग अगर आप कर रहे हो तो भी आपको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता है। अब बिफोर वी कम टू द लास्ट पॉइंट, एक सेकेंड लास्ट पॉइंट ये है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तब करना चाहिए, नंबर 1 अगर आप सर्विस सेक्टर में तो 20 लाख की लिमिट है। नंबर 2 अगर आप ट्रेडिंग सेक्टर में तो 40 लाख की लिमिट है सेल्स टर्नओवर की। नंबर 3 अगर आपका कोई भी ऑनलाइन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ऑनलाइन नहीं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है, यानी इंडिया के बाहर से फॉरेन करेंसी में आपको पेमेंट्स आ रही हैं, भले ही डॉलर में आ रही है, यूरो में आ रही है, अगर ये पेमेंट्स आ रही हैं आपको, तो फिर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाता है इन दैट मैटर्स। क्योंकि अगर आप 1 रुपए की भी डीलिंग कर रहे हो और आपको 1 रुपया भी बाहर से आ रहा है किसी भी सर्विस से रिलेटेड या किसी भी गुड से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जीएसटी नंबर लेना है, एलयूटी लेना है, जैसे मैंने एक पहले वीडियो में बताया जिसका लिंक मैं नीचे डाल देती हूँ, और फिर ही आपको काम करना है। सिमिलरली अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हो, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कब क्या नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये सब मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। लास्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने मान लीजिए किसी से कोई खरीद के, तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको संभाल के रखने चाहिए टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि कभी 4 साल बाद भी केस खुले तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जो आपसे ऑफिसर मांग सकता है। नंबर 1 उस परचेज का बिल आपके पास होना चाहिए, उस सर्विस का बिल आपके पास होना चाहिए। नंबर 2 आपका अगर वो परचेज गुड्स का है तो गुड्स ई-वे बिल के थ्रू आपने भेजा होगा या वो आया होगा, परचेज सेल में दोनों की बात यहाँ पे करो, तो ई-वे बिल की कॉपी आप प्लीज अपने सेल बिल या परचेज बिल के साथ अटैच करके रखिए। नंबर 3 आप ये देखिए कि आप उस वेंडर की पेमेंट 180 के दिन के अंदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नंबर 4 आप ये देखिए कि उस वेंडर ने आपका 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, मतलब जो परचेज आपने किया वो 2B में दिख रहा है या नहीं। नंबर 5 आप ये देखिए कि जो वेंडर से आप माल खरीद रहे हो वो अपनी रिटर्न्स टाइम पे फाइल कर रहा है कि नहीं, और वो अल्टीमेटली वो टैक्स पे करना होना चाहिए, और ये आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों सरकार का वो जमाना गया कि जब हम सरकार को सिंपल एक भाषा में बोल देते थे कि सर मुझे क्या पता, मैंने तो टैक्स भरा था, वो पार्टी ने नहीं भरा तो आप उसके पीछे भागो। सरकार अब कहती है आप उन पार्टियों के पीछे भागो, हम आपके पीछे भागेंगे।
ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिनके साथ बिजनेस कर रहे हो वो लीगल तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, तो अब आपका समय है ये फैसला करने का कि आप केयरफुल होकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं या केयरलेस होके जीएसटी लेट इंटरेस्ट, जीएसटी पेनल्टीज ये सब भर के खुश रहना चाहते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ जल्दी आपसे दोबारा मिलूंगी। थैंक यू सो मच।